हाउ टू नॉट बी एम्बैरेस्ड ऑफ योर सेल्फ। सो सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्यों हूँ मैं एम्बैरेस्ड, वाई एम आई एक्चुअली एम्बैरेस्ड। ये आपको कभी कभी एम्बैरेस्ड होने के कुछ टाइम बाद लगता होगा कि यार क्यों ही एम्बैरेस हो गए, ज़बरदस्ती नहीं होते ना, इतना भी कोई बड़ा रीज़न नहीं था। तो उसका ये सोल्यूशन है, और ये जो सोल्यूशन है ये दिस इज़ द वन सोल्यूशन विच हेल्प मी। और ये एकदम ऐसा एम्बैरेस्ड होने का रामबाण इलाज था मेरे लिए, तो एटलीस्ट आई होप दिस वर्क्स फॉर यू एज वेल। एंड दैट वाज, इट्स अ वन वर्ड एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। तो जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना कि हाँ ऐसा है, तो किस बात का एम्बैरेसमेंट फिर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पीछे कपड़े पड़े हैं, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड बाई इट, आई हैड टू मेक अ वीडियो, मेरे पास यही जगह है जहाँ पे मैं फ़ोन रखूँ, मेरे पास यही है जो है, यही मेरा कमरा है मेरे घर में जहाँ पे मुझे ये वीडियो बनाने का जगह मिला है, और यही है। तो विल आई बी एम्बैरेस्ड ऑफ इट? नो, आई एम लाइक हाँ जो है यही है, कपड़े पड़े हैं, वाई एम आई एम्बैरेस्ड? हु इज़ हियर टू, हु इज़ हियर कमिंग एंड बी लाइक ये तुम्हारे पीछे कपड़े पड़े हैं? नो, आई मीन इवन इफ यू से इट लाइक दैट, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड कि हाँ कपड़े पड़े हैं तो पड़े हैं। मुझे पता है मैं उसको अपने टाइम पे घड़ी कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे घर में अलमारी में जगह नहीं है। मेरा नया घर बन रहा है, उसमें नई अलमारी है मेरी, और अभी हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, एंड दैट्स व्हाई दैट सिचुएशन इज़ देयर। सो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन, नो मैटर, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी बड़ी बड़ी सिचुएशंस है जो आप जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये तो ऐसी है, देन पीपल कांट एम्बैरस यू, इवन उनके शब्दों से भी। अभी क्या होगा कि एक चीज़ इसमें ये है कि यू कैन ओनली फील एम्बैरेस्ड इफ़ यू आर एक्चुअली एम्बैरेस्ड बाय इट। अगर आपको कोई चीज़ पता है आपके अंदर कि यार ये मुझे, ये अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो मुझे बहुत शर्म आएगी, अगर किसी को पता होगा तो, और अगर कोई इंसान आपको आके वही बात बोल दे तो आपको एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा, बिकॉज इन योर माइंड यू हैव मेड इट अ इशू कि अरे यार ये चीज़ किसी को नहीं पता, अरे पता चले ठीक है क्या, ओन हु यू आर, बी हु यू आर, आप जैसे हो, जो हो, जहाँ हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जितनी जल्दी सीख लोगे ना उतना बेटर है, जितना लेट होगा उतना ही आपको दुख होगा, उतना ही जो भी कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, देन यू विल बी लाइक अरे यार एम्बैरेसमेंट हो गया, शिट 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 क्या करेंगे। एंड एम्बैरेसमेंट डिजिटल भी होता है कभी कभी, वी आर अफ्रेड टू पुट आउट कॉन्टेंट, वी आर अफ्रेड टू पोस्ट समथिंग समवेयर, लाइक जैसे अभी तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल शुरू ही किया, इसको 2-3 महीने ही हुए हैं, तभी मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाई हूँ इसमें, जो अब आई एम ट्राइंग टू बी एटलीस्ट। और इंस्टाग्राम पे भी व्हेन आई यूज्ड टू बी कंसिस्टेंट, पीपल यूज्ड टू रिप्लाई पागल हो गया है क्या, और व्हेन आई यूज्ड टू टॉक इन माई स्टोरीज, जब मैं बात करती थी इंस्टाग्राम की स्टोरी, मुझे लगा हाँ सब लोग करते हैं मैं भी करूँगी, कूल। एंड देन माई फ्रेंड्स यूज्ड टू रिप्लाई टू मी कि अरे तुम पागल हो गई हो क्या, आर यू ओके, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो तुम ऐसा डाल रही हो। तो देन आई यूज्ड टू फील लाइक कि यार मतलब कैसा है ना, मेरे अपने ही लोग मुझे एम्बैरेस्ड फील करा रहे हैं, और जबकि उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। एंड देन आई फेल्ट वेरी बैड, एंड देन आई वाज लाइक ना, फक इट, आई एक्सेप्टेड, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे बहुत सालों से करना था, एंड नाउ आई एम फाइनली डूइंग इट विथ फुल पावर, फुल फोर्स से, अपने माइंड में एटलीस्ट। और ये वाला वीडियो बनाने के लिए भी मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या बोलूँ। एंड देन आई वाज लाइक दैट्स द पॉइंट ऑफ द वीडियो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप करने की, बिकॉज मैं सोच रही थी यार चलो कुछ थोड़ा ढंग का दिख लेते हैं, आईलाइनर लगा लेते हैं, बाल सही कर लेते हैं। एंड देन आई वाज लाइक यार दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो, टू नॉट बी एम्बैरेस्ड ऑफ योर सेल्फ, आई एम आई डूइंग दैट। तो कभी कभी इवन इफ वी हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग इन आवर माइंड कि हाँ ये ऐसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, हम फिर भी कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं, रोज़ एक नई सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमें वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, छोटे फॉर्म में ही बट करना तो पड़ता है। एंड दैट्स वाई यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। उसका मतलब ये नहीं है कि पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स कि अरे मैं तो जो हूँ जैसी हूँ ऐसी हूँ, नो, दैट इज लिमिटिंग योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ। आज के दिन मुझसे इतना ही हो पाया, और कल के दिन मैं और ट्राई करूँगी 5-8, बट आज के दिन इतना ही हो पाया, एंड दैट इज़ मी एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। उस बात को एक्सेप्ट करो और उस बात से मूव ऑन करो।
अब थर्ड थिंग इज़ कि क्या बोलते हैं, जब हम एम्बैरस होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास वाले होते हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनके ही ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और कभी कभी वही लोग हमें ऐसी कुछ चीज़ बोल देते हैं दैट वी गेट एम्बेरस्ड ऑफ आर सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ देम। फिर हमें लगता है, इज़ देयर नो वन इन द वर्ल्ड हु हु विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ। और मुझे, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा क्या मुझे, जिसके सामने आई कैन बिकम completely fully माई सेल्फ एंड नॉट बी embarrassed? शॉर्ट आंसर इज नो, मे बी नो, बट इन माई एक्सपीरियंस नो। कोई आपको पूरी तरह हमेशा इसलिए नहीं जान सकता है क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह ही नहीं जान पाए हो। तो सामने वाला तो भूल ही जाओ। यू आर कॉन्स्टेंटली, हर एक दिन आप अपने बारे में नई चीज़ें जानते हो, नया कुछ सोचते हो। आप कुछ एक नई डिस्कवरी करते हो कि नहीं यार, अब मुझे ये नहीं, ये अब मुझे गुलाब जामुन नहीं, मुझे अब रसगुल्ला भी पसंद है। मुझे ये नहीं, ये भी करना पसंद है। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा भी पसंद है। एंड देन लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं उसका यार, कॉन्स्टेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। और हाँ, कोई इंसान सामने वाला आपको मोटा मोटा जान सकता है कि ओके ये इंसान ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, बट कैन दे कम्प्लीटली नो यू? नो। कैन यू कम्प्लीटली नो योर सेल्फ? नो। लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको करने का मन होगा, जो आपको ट्राई करने का मन होगा, एंड देन पीपल विल से समथिंग और आप उससे एम्बैरेस्ड हो जाओगे। एंड दैट्स द पॉइंट। एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट योर ग्रोथ, एंड बी ओके विथ इट कि हाँ ऐसा है तो है अभी के लिए। आपके दिमाग में आपको पता है ना कि सब चीज़ें बेटर होगी एक दिन। ये जो कपड़े हैं ये साफ़ हो जाएंगे, मुझे पता है। मेरे बाल जो है मैं स्टाइल कर लूँगी, मैं स्ट्रेट कर लूँगी, मुझे पता है टाइम आने पे। एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल इन इट सेल्फ। एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स योर एम्बैरेसमेंट। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये चीज़ तो ऐसी है। अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने, चलो फ्यूचर की चीज़ें तो छोड़ दो, जो आपका करंट है, आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस, आपके करंट लुक्स, आपके करंट थिंकिंग, आपके करंट ओपिनियंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आज आपकी जैसी हैं, इफ़ यू एक्सेप्ट इट देन नो वन कैन मेक यू फील एम्बैरेस्ड फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपके पास पैसे नहीं है, नहीं है, अरे डोंट बी एम्बैरेस्ड। डोंट हैंग अराउंड विद पीपल हु मेक यू फील लेस अबाउट योर सेल्फ। और हाँ, एम्बैरेसमेंट का ये भी बड़ा पॉइंट है कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु अप्रिशिएट यू, हु एक्चुअली जेन्युइनली बिलीव इन यू एंड हु अंडरस्टैंड्स यू। सो ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त आएंगे, वो बोलेंगे कि अरे यार ये कपड़े पड़े हैं, तुम कैसे रहती हो, ये वो। उनको पता है कि हाँ इसका क्या सिचुएशन है। और यू नो दे विल नॉट कम एंड पिन पॉइंट एवरी थिंग इन माई लाइफ कि अरे यार तुम तो ऐसी हो, अरे यार तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे तो बाल सही नहीं है, तुम्हारा तो ये नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो जॉब नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो। अरे भाई तुमको क्या मतलब है? यू कम एंड डू योर थिंग ना। आप दोस्त हो, आप दोस्त रहो। आप परिवार वाले हो, आप परिवार वाले रहो। भाई क्या क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। और परिवार वाले जब जज करते हैं, जब परिवार वाले एम्बैरस करते हैं आपको, एंड देन समटाइम्स आई तो जस्ट लुक एट देम एंड आई एम लाइक कि इन्होंने क्या उखाड़ लिया अपने जीवन में, दैट दे आर कमिंग एंड एम्बैरेसिंग मी। एंड समटाइम्स वो चीज़ें अफेक्ट कर जाती है आपको। बट देन अगेन, अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे टू एक्सेप्ट एवरी थिंग एज इट इज़, then it will be very easy for you to get over this embarrassment of yourself and basically accept yourself as you are। आप जो भी हो, जैसे भी हो, एक्सेप्ट करो और उस चीज़ को बेटर करने की कोशिश करो अपने लिए, खुद के लिए। कि मैं एम्बैरस, इसने मुझे एम्बैरस कर दिया, अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा। अरे क्यों दिखाना है उसको? होल पॉइंट तो ये है कि हमें सामने वाले से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने एम्बैरेसमेंट को ये लेके, अरे यार इसने मुझे इस बात पे एम्बैरस कर दिया, अब मैं इसको दिखाऊंगा, आप उसका पॉइंट ही मिस कर दिया आपने। यू नीड टू डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग रहोगे, अगर आप अपने आप में एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ आई एम लाइक दिस, देन नो वन कैन कम एंड से टू यू कि अरे यार तुम तो स्टूपिड हो। बट इन माई माइंड आई नो आई एम नॉट स्टूपिड। यू कैंट कम एंड टेल मी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग है, एम्बैरेसमेंट अलग है। एंड यू ओनली लिव वंस, और उसमें भी एम्बैरस करके कोई चला गया तो क्या ही मतलब है? हम इतना भी नहीं सीख पाए यार इतने बड़े होके कि किसी को, मतलब कि
एम्बैरेसमेंट नहीं होना चाहिए हमें. मुझे तो यही लगता है यार, आई थिंक इट्स 2024 एंड इट्स हाई टाइम वी नीड टू एक्सेप्ट आवर सेल्स एज वी आर, find people who appreciate us for who we are, and we only live once, so let us live the way we want to live and not एक बॉक्स में कि अरे तुम तो ऐसे ही थे, तुम अब आज कैसे बदल गए. जस्ट बी ओपन टू लाइफ, let life happen, and don't be embarrassed of it. And yeah, I think that's pretty much it. And you need to accept yourself as you are.